चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पिछले कई महीनों से लद्दाख में भारत और चीन के बीच बने तनावपूर्ण माहौल को ठंडे करने के लिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीन अब इस बात पर जोर दे रहा है कि भारत को पूर्वी लद्दाख में अन्य जगहों से सैनिकों को हटाने को लेकर चर्चा करने से पहले पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर पहाड़ की चोटी खाली करनी होगी। ये वही जगह है जहां पिछले 4 महीनों से दोनों पक्षों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। चीनी सेना पहले दक्षिणी किनारे पर स्थिति को हल करने में पक्ष में है, जहां भारतीय सेना सामरिक रूप से अपनी स्थिति उन्होंने मजबूत कर ली है। डूंगरपुर में शिक्षक अभ्यर्थियों का महापड़ाव गुरुवार को उग्र रूप ले लिया। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी और समर्थक पहाड़ी से उतरकर हाईवे पर आ गए और चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस पर भी जमकर पथराव किया। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणपति महावर, बिछीवाड़ा थानाधिकारी इंद्रजीत परमार समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये शिक्षक अभ्यर्थी रीट 2018 संघर्ष समिति के बैनर तले लंबे समय से उक्त रिक्त सीटों पर नियुक्ति की मांग की जा रही है। पूर्व में सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया था। इसको लेकर अभ्यर्थियों और कई आदिवासी संगठनों ने कई दिनों से कांकारी डूंगरी पर महापड़ाव डाल रखा है। पहाड़ी पर डेरा डाले बैठे करीब 2 साल से 3000 लोगों की भीड़ गुरुवार दोपहर बाद पहाड़ी से उतरकर हाईवे पर आ गई। हाथों में लठ लिए युवाओं ने हाईवे चक्का जाम कर दिया। देखते देखते सड़क पर वाहनों की कतारें लग गई। हाईवे पर उपद्रवियों ने 5 से 7 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। शिक्षक अभ्यर्थियों के पथराव में एएसपी थानाधिकारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने वहां से भागकर जान बचाई। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उनके ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में भी गिरावट आई, जिसके बाद उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मनीष सिसोदिया को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बुधवार को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनमें अब डेंगू से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। जाने माने सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम की हालत पिछले 24 घंटे से नाजुक बनी हुई है। वो अब भी वेंटिलेटर पर हैं और डॉक्टर उनकी देखरेख में लगातार लगे हुए हैं। संसद में अभी हाल में पारित किए गए 2 कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के ज्यादा किसान शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि कृषि बिलों के खिलाफ भारत बंद को उसको पूर्ण समर्थन करेगा। पंजाब में इस बिल का विरोध काफी पहले से जारी है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह ने पंजाब के दुकानदारों से अपील की कि भारत बंद पर वो अपनी दुकानें बंद रखें। कृषि बिलों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में कांग्रेस आ गई है। इसको लेकर आज जयपुर में कांग्रेस अपने पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। एक और जहां कांग्रेस कृषि बिल के खिलाफ ने मोर्चा खोल दिया, वहीं बीजेपी बिल के पक्ष में माहौल बना रही है और इसके लिए वो बिल के फायदे गिना रही है। बीजेपी बिल को लेकर किसानों को जागरूक करेगी। प्रदेश बीजेपी की ओर से किसानों को 5 लाख रुपए पत्रक बांटे जाएंगे। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि कृषि बिलों से किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकेगा और साथ ही अपनी उपज का पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। वहीं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां किसानों के हितैषी होने का वातावरण बना रही है। चुनाव घोषणा पत्र के वादों और घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए बनी कांग्रेस जन घोषणा पत्र समिति को आखिरकार 8 महीने बाद सुध आ गई है। समिति के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज जयपुर आकर बैठक लेंगे। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में जन घोषणा पत्र के अब तक पूरे किए वादों पर समीक्षा की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के मद्देनजर किसानों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए। गुरुवार को उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम गहलोत ने 50,000 कृषि विद्युत कनेक्शनों को पूरा करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत मिले आवेदनों के साथ नए आवेदन प्राप्त करने और प्राथमिकता के आधार पर सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना महामारी के दौर में किसानों की मांग को देखते हुए निर्देश दिए कि कृषि विद्युत उपभोक्ता अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार को स्वयं की घोषणा अनुसार बिना अतिरिक्त राशि जमा करवाकर बढ़ा सकेंगे।
सीएम ने कोरोना से उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के चलते ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अपना बिल नहीं जमा करवा पाए उन्हें भी राहत देने का फैसला किया है। सीएम ने अवैध बिजली लाइनों और अवैध ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बिजली चोरी और इनसे होने वाली दुर्घटनाओं में किसानों की मौत पर चिंता जाहिर की है। सीएम गहलोत ने किसानों को बिजली वीसीआर में राहत दी। अब किसान वीसीआर राशि का 20% राशि जमा करवाकर मामला समझौता कमेटी में मामला ले जा सकेंगे। कृषि बिल पर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। बीती रात युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिल के विरोध में झालावाड़ शहर में मशाल जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोरोना का खौफ गायब दिखा और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं मशाल जुलूस के साथ चल रही पुलिस ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोरोना महामारी के नियमों की याद दिलाई और न ही उसने जुर्माना वसूलना जरूरी समझा। ब्यावर को जिला बनाने की मांग के साथ ही 13 अन्य मांगों को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत ब्यावर से जयपुर पैदल मार्च पर निकले हैं। सांगौद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर खनिज मंत्री को शिकायत दी थी। कोटा में सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस अभियान के तहत नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत कर दी है। करौली में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया ने कहा कि कृषि विधेयक कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। अलवर के बानासुर क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर शाहपुर ग्राम पंचायत में नामांकन वापस और चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर हंगामा देखने को मिला। कोटा में 5 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर 92 मिसाल कायम की। अब कोटा में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 176 तक पहुंच चुका है। आवासन मंडल मुख्यालय पर नो मास्क नो एंट्री का बनाया स्वागत द्वार लगाया गया है, जिस पर यह सूचना लिखी गई कि बिना मास्क प्रवेश नहीं मिलेगा। कोटा में कोरोना काल में मरीजों और उनके परिजनों से लगातार अव्यवस्थाओं की शिकायत मिल रही, जिनको देखते हुए हड़ौती के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के साथ हम लोग संस्था की ओर से कोरोना वॉरियर्स और नर्सिंग कर्मियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना को देखते हुए कोटा मेडिकल कॉलेज को 50 वेंटिलेटर और मिल दिए गए हैं। कोटा में कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ चिकित्सा विभाग का मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर भी वार्ड जारी है। रतनगढ़ में एक व्यापारी का अपहरण कर 7 लोगों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर के दांता रामगढ़ में एक मजदूर की रहस्यमय मौत के मामले में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मजदूर का शव पेड़ के बीचों बीच खाई में मिला। कोटा ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए के जेवर चोरी को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ सदर पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए एक युवक को 315 बोर देसी कट्टे समेत गिरफ्तार किया। श्री गंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने 5 लोगों को पंजाबी बाग सिटी के आवासीय भूखंड की फर्जी रजिस्ट्री कराकर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। मारपीट करते हुए कुछ लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। लाठी और डंडों का भी उपयोग किया और ऐसा वीडियो जैसलमेर के सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है। मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा था। जब पड़ताल की गई तो जानकारी मिली कि ये वीडियो लाठी गांव का है और 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े और मारपीट का है। जैसलमेर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया। मारपीट और झगड़े में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू की गई। मामला राठी गांव का है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। मारपीट में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सनसिटी में WWE फाइट जैसा नजारा देखने को मिला। ये फाइट पहलवानों के बीच अखाड़े में नहीं बल्कि बीच सड़क पर पुलिस के जवान और 2 युवकों के बीच में हुई है। इन युवकों ने पुलिस के जवान को पानी से भरे टब में गिरा दिया और फिर हेलमेट से पीटा। हंगामा देखकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस मामले में 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाड़मेर में पुलिस की क्रूरता देखने को मिली। धौरी मन्ना में ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले दिव्यांग के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़ित दिव्यांग घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई तो पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय दिव्यांग को ही धुतकार दिया।
पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित चर ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विकलांग शिक्षक और कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाई। झालावाड़ के बुढ़नपुर गांव से लड़की लापता हो गई थी, जिसको भवानी मंडी पुलिस ने 9 साल की मशक्कत के बाद हरियाणा के झज्जर के अनाथालय से ढूंढ निकाला। बच्ची के वापस अपने घर पहुंचने पर जहां परिजनों के आंसू छलक उठे, तो वहीं झालावाड़ पुलिस ने भी आगे बढ़कर बच्चे को गोद लेकर उसकी सारी पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा उठाया। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम के बैरक में मोबाइल फोन मिला। जेल के बैरक नंबर 2 में मिले इस मोबाइल को लेकर डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने पुष्टि की। जोधपुर सेंट्रल में मोबाइल मिलने से जेल सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। ये मोबाइल आसाराम के शिष्य विवेक मिश्रा से बरामद हुआ है। करौली में बालघाट थाना पुलिस ने अजीज गांव के फौजियान का पूरा गांव में दबिश दी और देसी शराब बनाने की सामग्री जब्त। करौली में खेत में काम करते समय हाई वोल्टेज विद्युत लाइन की चपेट में आने से अटलपुरा गांव में एक युवक की मौत हो गई। जालौर के भीनमाल में गायत्री गौशाला के पास बजरी खाली कर रहा एक डंपर गौशाला के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। डंपर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।